रेबीज, ये नाम सुनते ही ना मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है ना। कई पुरानी बातें, सुनी सुनाई कहानियां दिमाग में घूमने लगती हैं। लेकिन आज चलिए इस डर को थोड़ा साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इसकी असली हकीकत क्या है। अच्छा, किसी को कुत्ते ने काट लिया तो इसके इलाज के बारे में सोचते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? एक बहुत ही डरावनी सी तस्वीर है ना। वही पेट में लगने वाले 14 के 14 दर्दनाक इंजेक्शनों वाली बात। और आपको पता है, पत्रिका की एक रिपोर्ट भी यही कहती है कि आज भी बहुत से लोग यही मानते हैं कि कुत्ते के काटने का मतलब है वो लंबी और बहुत ही तकलीफ देने वाली प्रोसेस। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत अच्छी खबर है। वो जो पुराना तरीका था ना, वो अब गुजरे जमाने की बात हो गई है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने, आप कह सकते हैं, एक बहुत लंबी छलांग लगाई है। तो आज की हकीकत क्या है? ये वो बात है जो हम सबको पता होनी चाहिए। WHO की जो नई गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से अब इलाज के लिए 14 इंजेक्शन नहीं लगते। नहीं, अब सिर्फ 4 बार, जी हाँ, सिर्फ 4 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। सोचिए कितना बड़ा और सच में कितनी राहत देने वाली बात है ये। तो ठीक है, ये तो हुई इलाज की बात। पर अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी सवाल पर। अगर भगवान ना करे कभी किसी को कोई जानवर काट ले, तो फौरन, मतलब एकदम तुरंत क्या करना चाहिए? एक बात गांठ बांध लीजिए, पहले 15 मिनट सब कुछ बदल सकते हैं। देखिए, 3 सबसे जरूरी स्टेप्स हैं, और इनमें से पहला वाला वो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा असरदार भी। और वो है घाव को तुरंत बहते पानी और साबुन से कम 15 मिनट तक धोना। जी, 15 मिनट। ये एक छोटा सा काम वायरस को हटाने में सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। अच्छा, अब ये भी जान लेते हैं कि क्या चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी हैं, और ये जानना भी उतना ही जरूरी है। NCDC की गाइडलाइंस एकदम साफ साफ कहती हैं कि घाव पर मिट्टी, मिर्च, चूना या कोई जड़ी बूटी, ये सब बिल्कुल न लगाएं। ये न सिर्फ किसी काम का नहीं है, बल्कि इससे इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी जानवर से किसी भी तरह का कांटेक्ट हो तो इलाज करवाना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर सबसे पहले रिस्क को देखते हैं, मतलब खतरे का अंदाजा लगाते हैं, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कांटेक्ट हुआ कैसा था। NCDC की ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। कैटेगरी 1 को देखिए। अगर किसी जानवर ने सिर्फ स्किन पर चाटा है और वहां कोई कट या खरोच नहीं है, तो किसी इलाज की जरूरत नहीं। फिर है कैटेगरी 2। इसमें अगर हल्की सी खरोच है लेकिन खून नहीं निकला, तो घाव की सफाई होगी और वैक्सीन लगेगी। और फिर आती है सबसे सीरियस कैटेगरी, कैटेगरी 3। इसमें वैक्सीन तो लगेगी ही, साथ में एक और खास चीज दी जाती है, जिसे कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन या RIG। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। बाईं तरफ जो है वो एक हल्की सी खरोंच है, ये है कैटेगरी 2, और दाईं तरफ एक गहरा घाव, ये है कैटेगरी 3। बस यही फर्क ये तय कर देता है कि इलाज कितना इंटेंसिव होगा। ये जो पूरा मॉडर्न इलाज है ना, इसे कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, शॉर्ट में कहें तो PEP। और यहां पर सबसे सबसे जरूरी बात जो हम सबको याद रखनी है वो ये है कि अगर इसे सही वक्त पर और सही तरीके से दिया जाए तो ये रेबीज को रोकने में लगभग 100%, 100% असरदार है। ये एक लाइफ सेवर है। तो ये RIG यानी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए कि ये रेडीमेड एंटीबॉडीज का एक इंजेक्शन है। ये शरीर को वायरस से लड़ने के लिए तुरंत ताकत दे देता है, जब तक कि वैक्सीन धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करे। मतलब ये सबसे सीरियस मामलों में एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है। तो अब वो 14 इंजेक्शन वाली बात को दिमाग से निकाल दीजिए। आज का वैक्सीन शेड्यूल बहुत ही सिंपल है। सिर्फ 4 विजिट्स बस। पहली विजिट जिस दिन काटा, यानी डे 0, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, और आखिरी विजिट 28वें दिन। है ना, एकदम सीधा और आसान। तो मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि भाई ये कैसे हुआ? 14 इंजेक्शन से हम सीधे 4 विजिट पर कैसे आ गए? तो इसके पीछे की वजह है साइंस में हुई एक जबरदस्त तरक्की। इसका जवाब छिपा है इंजेक्शन लगाने के तरीके में। देखिए, पहले इंजेक्शन लगता था इंट्रामस्कुलर, मतलब IM, जो कि मसल के अंदर गहरा लगता था। इसमें वैक्सीन की डोज भी ज्यादा लगती थी। लेकिन अब इंजेक्शन लगता है इंट्राडर्मल तरीके से, यानी ID। ये स्किन की ऊपरी परत में ही लगाया जाता है। इससे होता क्या है? डोज बहुत कम लगती है, ये सस्ता भी पड़ता है, और असर उतना ही होता है। और ये देखिए, ये है एक मॉडर्न इंट्राडर्मल इंजेक्शन। स्किन पर बस एक छोटा सा उभार, एक फफोले जैसा बन जाता है, और यही इस बात का निशान है कि वैक्सीन बिल्कुल सही जगह पर लगी है।
उन पुराने दर्दनाक और डरावने इंजेक्शनों के ज़माने से कितना अलग है ये, है ना? तो ये तो हुई किसी एक इंसान के इलाज की बात। लेकिन अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बीमारी को हम पूरी दुनिया से ही जड़ से खत्म कर दें? एनसीबीसी का ये जो कोट है ना, ये एक बहुत बड़े गोल की तरफ इशारा करता है, 0/30। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साल 2030 तक कुत्तों से इंसानों में फैलने वाले रेबीज को पूरी तरह खत्म कर देना। मिशन बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे हासिल नहीं किया जा सकता। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आज हमारे पास बेहतर साइंस है, हमें यह भी पता है कि खतरे के वक्त तुरंत क्या करना है। तो इन दो बड़ी ताकतों के साथ क्या हम सब मिलकर रेबीज को हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं बना सकते? जरा सोचिए।